Okay, so we are back live from Instagram. Sorry for the technical glitch that we faced. So you can join in from here. Hi Anuj, hi everyone who all are joining in. I am so sorry for the technical glitch that कुछ connectivity issue था, but we still have Shobit sir with us. So let's just welcome him aboard. Hi everyone for joining in. Thank you. Uh, Okay, Shobit sir, I have sent you an invite, so please join in with us. To all the people who are joining here on Instagram, hello. We will have Sunil sir, we will have Shobit sir shortly with us. So please stay here until he's getting connected. Meanwhile, आप लोग सब अपने question या business related जो भी आपके पास queries है आप यहाँ पर post कर सकते हो ताकि आपको उन सबका एक answer, एक solution या maybe advice I can say. So we'll answer all the questions at the end of this live session. So keep posting your questions, everyone. Hello, sir. Really sorry for the technical glitch we had, but okay. So जैसे हमने लास्ट बात करी थी स्मॉल अपने होम टाउन से बिजनेस करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है व्हेन कंपेयर टू अ अननोन सिटी. इसके फॉलो अप मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये कि बिजनेस को स्मॉल लेवल से किसी बड़े स्केल पर कैसे ले जाया जा सकता है, क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं? बेसिकली कोई भी व्यापार चालू होता है या कोई भी बिजनेस चालू होता है तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपने भी कहावत सुनी होगी. बड़े छोटे स्तर से भी चालू होता है और यहाँ बिजनेस करना थोड़ा पेशेंस का जरूर इस्तेमाल करना होता है कि पेशेंस रखना होता है. हम जितना पेशेंस रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उतना स्ट्रांग हमारे बेसिक्स होंगे. और हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो हम छोटे स्टार्ट करते हैं. जब एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की जाती है तो कोई भी बिजनेस बहुत बड़ा एकदम से बड़ा स्टार्ट नहीं होता. तो हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारे बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए. यू कैन से वेल प्लान्ड इज हाफ डन. मान लो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रैटेजी, हमें करना क्या है, कब करना है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारी चीजें हमने पहले से शुरुआत से हमने फ्रेम करके रखनी चाहिए. वंस जैसे हम अपने कुछ प्लान होते हैं कि भाई मुझे इतनी सेल करनी है तो मुझे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए कि मुझे इतने के लिए क्या लगेगा, व्हाट शुड बी माय प्रिपरेशन. तो वो सारी तैयारी होनी चाहिए. रही बात मतलब कोर एसेंस जो होता है हमारा, वो छोड़ना नहीं चाहिए. जो हमारे बेसिक्स हैं, जो जिसमें जैसे हम अपनी बात बताएं तो हमने फॉर एग्जांपल आई हैड स्टार्टेड माय जर्नी इन 1996-97. आई जॉइन माय फादर्स बिजनेस ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड डीलरशिप. और आई हैव स्टार्टेड द सेम फ्रॉम अ सेल्स पर्सन, यू कैन से. मैंने गाड़ियां सेल भी की है, मैंने जॉब कार्ड भी बनाया वर्कशॉप में. तो द बेसिक्स शुड बी क्लियर. और रही बात, फिर 2010 के आसपास हमने होटल में एक्सपेंशन किया है. फिर 2015 में हमने हमारे को 4 व्हीलर डीलरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला, तो वो है. एंड सो ऑन. अब भगवान मतलब बाकी सब चल रहा है. बाकी ऑल ओवर लर्निंग्स आर माय फादर, माय ब्रदर, माय मदर. फैमिली का बहुत सपोर्ट है. माय फादर इज माय आइडियल पर्सन. ही मतलब उन्होंने बहुत मतलब हमारे फैमिली मेंबर सब बताते हैं कि जस्ट ईस्ट और वेस्ट, मतलब कपड़े का शॉप था उनका, कपड़े से उन्होंने ऑटोमोबाइल में आ गए, फिर ऑटोमोबाइल से होटल इंडस्ट्री में आ गए. मतलब स्विच ऐसा अपोजिट, यू कैन से डिफरेंट एंड डाइवर्सिफाइड फील्ड, लॉन में आ गए. तो इट्स अ वेरी मतलब कलेजे वाला काम है जो उन्होंने किया. नाउ डेज व्हाट वी इफ समथिंग हम भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ कर सके या करना है तो 10 बार हम सोचते हैं.
बट जो थिंग्स दैट विच मतलब जो उन्होंने हमारे लिए जो ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड हमारे लिए फिक्स किया फ्रीज किया है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम एंड सच टू हैव लकी फादर एंड यू कैन एब्सोल्युटली। से छोटा व्यापार यस छोटे व्यापार को बड़े करने में बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, समय जरूर लगता है, टाइम देना होता है, टाइम भी देना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सर मैं देखती हूँ, वैसे मैंने जितने भी बिजनेस फैमिलीज को देखा है उनका एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है, बट आपका केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप एक्चुअली बहुत सारे फील्ड में डाइवर्सिफाइड है। तो डू यू थिंक कि एक ही बिजनेस को संभालने के लिए इंसान के दिन के 12-18 घंटे लग जाते हैं, तो आप ये इतने सारी चीज़ों को मैनेज करना और हाउ इट इज़, बिकॉज आजकल के यूथ का मुझे ऐसा लगता है कि दे लुक फॉर फास्ट मनी, उन्हें ऐसा है कि जल्दी जल्दी उन्हें ग्रोथ मिले, बट हाउ डू यू थिंक कि पेशेंस कितना ज़रूरी है बिजनेस के लिए, प्लस आपका तो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में है। सक्स या देखिए क्या है, टाइम का तो ऐसा है जैसे किसी ने मैंने कहीं पढ़ा है कि अब्दुल कलाम साहब को भी 12 या 24 घंटे मिलते हैं और एक सक्सेसफुल मैन और हम ढेर सारे एग्जाम्पल हैं उनको भी 24 घंटे मिलते हैं। दिस इज ऑल टाइम मैनेजमेंट। और हम तो अभी स्टार्ट है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बट स्टिल अच्छे लोगों को अच्छी इंस्पिरेशन को, जैसे मैं राजीव बजाज साहब को बहुत इंस्पायर उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, हमारे बजाज ऑटो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो। तो ही इज वेरी मतलब जैसा आपने बताया वो उनका ही विजन है साफ कि वट एवर यू डू थिंग्स मतलब डिफरेंटली, एक अलग अप्रोच एक अलग चीजों से होनी चाहिए। क्या डिस्काउंट करके कोई प्रोडक्ट बेचना कोई बहुत समझदारी नहीं। वी शुड बी प्रॉफिटेबल। हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे तो ही तो हम हमारे लोगों को रिटेन कर पाएंगे, हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे इन सच अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो यहाँ पर व्यापार करना मतलब टफ तो है, लेकिन जो हम एक बात कहेंगे कि जैसा आपने पूछा कि छोटे से व्यापार को हमें बड़ा कैसे करना है, तो बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि इसमें अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखें और उसको हम फॉलो करते रहें। और देर सवेर थोड़ा जैसे मतलब इजी मनी नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जी, एब्सोल्युटली। सर हमें पता है कि हम हमेशा सुनते हैं कि बिजनेस एक बहुत रिस्क का चीज है, तो आपके हिसाब से बिजनेस में रिस्क, तो आई थिंक बिजनेस इज रिस्क, बट कितना रिस्क सही है और कितना हमें पुट इन करना चाहिए जब एक रिस्क की बात आती है। रिस्क तो ऐसा है कि बिजनेस इटसेल्फ इज अ रिस्क। एब्सोल्युटली। मतलब मैं एक बार हमारे कंपनी के टॉप ऑफिशियल से हमारी बात हुई, ही इज सम हेडिंग द थ्री व्हीलर बिजनेस, मिस्टर आर सी माहेश्वरी, एंड ही इज हेडिंग थ्री व्हीलर बिजनेस। उन्होंने कुछ मुझे बोला तो मैंने बताया सर हम तो ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। अरे बोले ये सब तो तुम ही कर सकते हो, मतलब बिजनेसमैन का ही काम है रिस्क लेना, हमारा काम नहीं है, हम तो नौकरी पेशे लोग हैं। हमको लगता है कि भाई हाँ, हमको तो हमारे मंथ एंड पे सैलरी आ जाए वो ठीक है, बट रिस्क नहीं ले सकते। बिजनेस इटसेल्फ इज अ रिस्क। और एक जैसा एक फेमस कोट है कि शिप्स आर सेफ एट हार्बर एंड बट इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। मतलब हम अगर उसकी बात करें एक शिप की, तो वो हार्बर पे खड़े रहने के लिए नहीं बनाई जाती है, वो समुद्र के अंदर जाके काम करने के लिए, या समुद्र में जो वट एवर मतलब मछुआरे के लिए कह लें या जो भी हम काम करने जाते हैं समुद्र उसके लिए बनाई जाती है। जी। तो बात सही है कि अगर व्यापार करना है हमें तो हमें रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और रिस्क लेकर ही व्यापार आगे बढ़ता है, बट इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। एंड प्रोज एंड कॉन्स हमको हमारे बिजनेस के पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसका बेस्ट क्या पार्ट हो सकता है, उसका वर्स्ट क्या हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, दैट शुड बी नो एंड रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। एंड वंस ये भी हमने सोचना चाहिए कि इफ वी फॉल इफ वी फेल, हम अगर फेल करते हैं तो हम रिस्क इतनी ही लें कि हम वी शुड स्टैंड अप अगेन, मतलब हम फिर से खड़े हो सके। इट शुड बी कैलकुलेटेड। All right, I think this is such a great advice because न्यू जनरेशन और यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपना 100% मत डालो, एटलीस्ट कीप समथिंग बैकअप, क्योंकि बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के बट ये है कि साथ साथ। रिस्क की जहां तक बात है तो हमने हमारे बिजनेस में हमारे एफर्ट्स पूरे डाल, हाफ हार्टेड काम नहीं करना। जी। करना है तो जी। पूरे एफर्ट्स डालें, पूरे पूरी चीजें डालें। जस्ट एक साइड बिजनेस कह लो या एक मतलब
यू जस्ट फॉर सेक ऑफ ये कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा सबका, आज किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के कुछ है, समटाइम्स पीपल इन्वेस्ट पेंशन, व्हाट यू कॉल ग्रेचुइटी, या उनका जो सेविंग्स होता है उसका पैसा निकालते हैं, फिर प्रॉपर्टी बिगाड़ के बिजनेस बनाते हैं। तो ये, और हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा देखने को आया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर वो इनकैश कर ले तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है, भगवान सबको मौका देता है। एब्सोल्युटली। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यस we प्लीज। know that Sunil Groups are transforming, बहुत सारे बिजनेस ऑटोमोबाइल पे हॉस्पिटल के बिजनेस में है, तो सुनील ग्रुप का विजन और मिशन क्या है आगे को लेकर? विजन को मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जो मेरे फादर ने सिखाया कि यू शुड बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हम किसी में भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम करें, हमारा काम वी शुड डू मतलब डिफरेंटली। मतलब मान लो कोई काम सब करते हैं, अपना अपना तरीका होता है, वी शुड ट्राई टू बी द बेस्ट। हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें होना चाहिए, एंड दैट टू विद आवर कोर वैल्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस वी शुड फॉलो। हमने अच्छी बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हमारी, वो कभी नहीं भूलने चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, व्यापार में मान लो मैं किसी चीज में 100 रुपए बच रहा है तो हमें 100 की जगह 98 बच जाए, चलेगा, लेकिन हमारे वैल्यूज, हमारा बिजनेस, हमारा मतलब व्हाट यू कैन से, हमारा कोर नहीं छोड़ना चाहिए हमने। दैट इज व्हाट आवर मिशन इज। एंड about mission, if you say, our mission is to grow more and more, and build our own brand with more and more profitable, with what our mission is also, हम CSR से कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए कर सके जिसमें कि रिकॉग्निशन मिले, एंड द थिंग व्हिच हैज नॉट हैड बीन इन छिंदवाड़ा, अभी तक किसी ने की नहीं है वैसी कुछ छिंदवाड़ा में। दैट इज व्हाट आवर मिशन इज। दिस इज सो ग्रेट सर। अब आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो आई थिंक बहुत बड़ा चीज होगा, आई थिंक, बिकॉज यहाँ के सारे यूथ आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। मैं देख रही हूँ कि हमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं दैट यू आर इंस्पायरिंग। तो आई थिंक एक लास्ट चीज़ कि आज के यूथ को, या जो न्यू बिजनेसमैन है, जो यंग बिजनेसमैन है, या जो प्लान कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने का, उनके लिए आपकी क्या एक एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस है ये एक ही है, एक तो कुछ भी स्टार्ट करें, पहले अच्छे से सर्वे करें, स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके प्रोज एंड कॉन्स पूरे देखें, क्या नफा क्या नुकसान है, भेड़ चाल में ना चलें। क्या होता है, एक बार होता है कि जैसे व्हाट इफ समबडी इज डूइंग, मतलब जो काबिलियत आप में है, अपने अपना जो हुनर है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो जिस लाइन में आपकी इच्छा होती है वो आप करें। और ऐसा भीड़ चाल करना, मतलब लोग होता है ना, एक किसी ने कुछ इनिशिएटिव किया, वंस ही गॉट सक्सेस, हम सब उसी के पीछे चलने लगते हैं कि अरे उसने भी किया, इसने भी, इसने फलानी शॉप खोली तो हम भी शॉप खोल ले, इसने मोबाइल की दुकान खोली तो हम भी मोबाइल की दुकान खोल लें। लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री बड़ी है, नो डाउट, रिक्वायरमेंट बढ़ती है। आज जितनी जिस चीज की ओवर सप्लाई हो जाए, डिमांड से ज्यादा ओवर सप्लाई हो, फिर नुकसान भी होता है। तो एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे। नो डाउट फेलियर हमने भी देखी है, बहुत फेलियर, इट इज समथिंग पर्सनल, मैं आपको बता नहीं सकता भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन होता है। मतलब नो वन इज परफेक्ट, मतलब काम करके ही हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। नो वन इज परफेक्ट। ऑलराइट, एब्सोल्युटली सर। आपसे बात कर कर बिजनेस के बारे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जानने के लिए मिली, प्लस काफ़ी स्ट्रेंथ और आइडियाज़ मिले, एक प्लान कैसे चॉक आउट किया जा सकता है ये सीखने के लिए मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई थिंक वी हैव 1 or 2 क्वेश्चन। सो किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब आपने अपना बिजनेस डाइवर्स किया था, तो क्या चैलेंजेस थे जो आपने बेसिकली face किए? यस, बेसिकली चैलेंजेस क्या है, मतलब जैसे हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं अब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो जो उस बिजनेस के तौर तरीके होते हैं, या जिस तरीके से वो किया जा सकता है किया जाता है, हमको वही फॉलो करने होते हैं। समटाइम्स अगर हम बात करेंगे कि
मैं जैसे ऑटोमोबाइल के बिजनेस को हम होटल इंडस्ट्री में कॉप अप मतलब कट कॉपी पेस्ट कर दें, या उसका उसके बिजनेस में हम जैसे करते हैं वो सेम नहीं, जो बिजनेस में जिस तरीके से काम होता है वैसे ही करना पड़ता है, उसी को हमको फॉलो करना पड़ता है। और रही बात चैलेंजेस की, बट ऑब्वियस देयर आर वेरी सेवरल चैलेंजेस। मैंने जैसे हमारा अभी डिस्कशन हुआ था कि मतलब लोग बाहर से यहाँ मूव करने को, यहाँ ट्रेंड मैन पावर कम मिलता है कई बारी, तो हमको बाहर से लोगों को मूव करके लाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन ठीक है, छिंदवाड़ा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने बनाया है, हमारे हिसाब से बनाया है, दे विश टू लर्न। एक चीज मेरा एडवाइस जरूर रहेगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप सीखें जरूर, और सीखने के लिए समय जरूर दें, डेवलप करें अपने आप को। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको ओवर द पीरियड ऑफ एज और ओवर द पीरियड ऑफ काम जरूर आएगी। जी सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, और यस वो ये प्लीज। है कि आपको आपका क्या कहना है कि बिजनेस करने के लिए सच में एमबीए डिग्री का जरूरत होता है? आई I मीन आज की जनरेशन का काफी कुछ है कि बीटेक करके फिर हम एमबीए करेंगे। आई रियली वांटेड टू आस्क बेसिकली यू दिस। नहीं, बेसिकली क्या होता है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में, आई हैड नॉट बीन डन एन एमबीए नॉट, बट दोनों का एक बैलेंस होता है। यू कैन से कि मेरे छोटे ब्रदर सुनील, ही हैज डन एमबीए फ्रॉम पुणे, एंड मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी, इन्होंने मुझे पढ़ने भेजा था नागपुर, बट उन्होंने बुला लिया कि नहीं तू मेरे साथ बिजनेस में बैठ। तो एक चीज होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, और एक चीज होती है थ्योरेटिकल नॉलेज या पढ़ाई। दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत महत्व है। अगर आपको समय है, अगर आपके पास व्यवस्था, मतलब इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टडीड और टू गेट एमबीए, इट शुड, टुडे एमबीए इज लाइक जस्ट अ बीकॉम, यू कैन से। हमारे जमाने में जब हम लोग बीकॉम करते थे तो वो बीकॉम टाइप हो गया एमबीए आज की तारीख में। तो बट ऑब्वियस पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। अभी तो मैंने ये भी देखा, मेरा एक दोस्त है मिलिट्री में, वो लेफ्टिनेंट है, उसने एक साल अभी उसको गवर्नमेंट ने दिया कि हाँ आप IIM इंदौर में आप जाके एमबीए करो, तो कोर्स दो। तो मोटा मोटा ये कहना चाहिए कि पढ़ाई भी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है। टाइम सबसे बड़ी चीज, जो टाइम आपको अभी मिल रहा है ना उसको यूटिलाइज कर लो। अभी क्या होता है, ट्वेल्थ के बाद या जो स्टडीज होती है एकेडमिक के बाद, ये ट्वेल्थ के बाद जो 5-6 साल होते हैं ना, ये बहुत मतलब क्रूशियल ईयर्स है। इसके बाद ये समय फिर से नहीं आना, लेकिन इस समय आपने जो आपको अपने लिए कर लिया, बना लिया, वही आपके साथ रहना है। पैसा तो आ जाएगा, चले भी जाएगा और आ भी जाएगा, लेकिन ये नहीं, ये टाइम चला गया तो नहीं आने वाला। यू शुड गो फॉर स्टडीज फर्स्ट। जी एब्सोल्युटली। सर एक क्वेश्चन और है हमारे किसी गेस्ट का कि मनी मैनेजमेंट कैसा किया जाए, प्लीज सजेस्ट सम टिप्स। मनी मैनेजमेंट का तो ऐसा है कि एज ऑफ नाउ जैसे बोलते हैं ना, सारे अंडे एक ही उसमें नहीं रखने चाहिए, एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। आपके पास इफ यू से यू हैव 100 रुपीज, आज 100 रुपए हैं आपके पास और आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सभी पोर्टफोलियो में, थोड़ा किसी में, थोड़ा किसी में करना चाहिए। यू शुड बी, वन शुड बी डाइवर्सिफाइड, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं मतलब फिक्स रहना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी पेंडेमिक है, इट्स नॉट द राइट टाइम टू सजेस्ट ऑन दिस, लेकिन फिर भी हमने वक्त के लिए 2 पैसे बचा के जरूर रखने चाहिए, लिक्विडिटी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। आने वाले समय पे हमें मतलब कहीं तकलीफ ना हो, इसके लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वी शुड, इंडिया में है मतलब एक सेविंग की हैबिट तो हमारे पेरेंट्स शुरू से ही करते हैं। जो सुनने में आता है कि फॉरेन में तो लोग शुरू से। 100 रुपए कमाते हैं तो 95 या 100 रुपए खर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ जरूर है, हम 100 रुपए कमाते हैं तो 50 रुपए, 50 भी नहीं खर्च करते, सेव करके रखते हैं। दैट इज अ गुड हैबिट। इसमें तो मेरे बजाय वॉरेन बफेट साहब से सीखो, उन्होंने बताया कि भाई फालतू आईफोन भी मत खरीदो। उनके घर में तो बोलते हैं जितना पढ़ा कि बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई उन्होंने। लेकिन अब कितना सच है आई डोंट नो, बट वी शुड स्टडी। जी ओके सर, एक हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाउ टू एफिशिएंटली डेलीगेट वर्क एंड हाउ टू मेंटेन प्रेशर व्हाइल ड्यूरिंग वर्किंग। क्योंकि ऑफ कोर्स आप नया बिजनेस प्रेशर, स्टार्टअप करते हैं तो बहुत प्रेशर होता है कि आपको सक्सेस नहीं मिली तो क्या, और कैसे चीजों का आप वर्क करवाएं व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए प्रेशर तो एक मतलब एक अपने आप में वर्ड ही प्रेशर है।
बट मेरा ऐसा मानना है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर हमने आपने कोई काम लिया है तो उसकी जिम्मेदारी अच्छे से ले सामने वाला, उसको हमें जिम्मेदारी समझना है, उसको ग्रूमिंग करनी है। तो जहाँ भी जो एक बॉटल नेक्स आते हैं, जहाँ अटकते हैं लोग, उस चीज को हम आपस में जितना इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वी शुड आइडेंटिफाई द ग्लिचेस बेसिकली। समटाइम्स होता है हमने किसी को काम दिया, क्यों नहीं किया, उसको डांट पड़ती है, ऐसा नहीं, उसको अटक कहाँ रहा है, उसे समझ क्या नहीं आ रही है, उसे कहीं दिक्कत है, तो वो हमने गाइड करके ग्लिच निकालनी चाहिए। पेन एरिया की जहाँ समस्याएं होती है, समाधान उसका वही होता है, ऐसा बोला जाता है। वंस ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हम समझते हैं किसी चीज को अच्छे से, देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं कुछ आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। और एक दरवाजा बंद होता है तो 10 खुलते हैं, ये तो मैंने देखा। तो इसके लिए भगवान पे भी हमने जरूरी आस्था रखनी चाहिए कि एक दरवाजा बंद होगा तो 10 खुलेंगे। ऐसा हो चुका है हमारे साथ कई बार, कुछ करने जाते हैं बंद हुआ, हम निराश हो जाते हैं। नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ 10 खुलेंगे। एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारे एक इंस्टा फैन से एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम। सो आई थिंक मोटिवेशन के आपने लिए जो आंसर दिया वो मेरा काफी ऐसा सही कहना है कि है। पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। जी जी। एनीथिंग मोटिवेशन एल्स के लिए ऐसा है कि मोटिवेशन के थोड़ा लिए? सा मेडिटेशन, या मोटिवेशन के लिए मेरा मेरा ऐसा कहना है मोटिवेशन को लेके कि जैसे हम मेडिटेशन, हम आई एम अलुमनाई ऑफ महर्षि विद्या मंदिर MVM। जी। एंड वहाँ पे शुरुआत में मेडिटेशन मेडिटेशन सिखाया जाता था। मेडिटेशन। बट उस जमाने में हमको, हाँ मेडिटेशन, पर उस जमाने में हमको समझ नहीं आता रही मेडिटेशन से क्या होगा, अपने को तो महर्षि थोड़ी बनना है कोई। लेकिन नहीं, अब जो समझ आता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सब चीजें काफी काम पड़ती हैं। तो मेडिटेशन करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में के लिए। और मतलब मेडिटेशन करने से काफी कुछ आपको कंट्रोल होता है, अच्छा होता है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत अच्छी होती है, यू कैन से। जी। सर हमारे पास शुभम का एक क्वेश्चन है कि शुभम अभी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो किस टाइप का बिजनेस वो प्रेफर कर सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, विद विद रिस्पेक्ट टू जो स्टडीज वो कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ी अच्छी होती है। हम भी कोशिश करते हैं हमें बिना पेस्टिसाइड्स या बिना व्हाट यू कैन से फर्टिलाइजर वाली चीजें खाने को मिले। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी वेरी बिग स्कोप ऑफ वर्क। अगर एग्रीकल्चर में इनका इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्या लगाया जाए, किसकी क्या मतलब कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब क्या किसकी खपत कहाँ पे है, इस टाइप से सोच के इट शुड बी डन। Okay, and somebody is asking कि what is your next business plan for future? इच्छा तो मैडम बहुत है करने की, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और एज ऑफ नाउ कभी कुछ चलता रहता है दिमाग में कि अब नेक्स्ट ये करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं अभी सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए, तो मुझे तो पता ही नहीं है अभी, लेकिन फिर भी Absolutely. कुछ ना कुछ करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी विजिबल। कुछ रियलिटी रेंटल में जाएंगे, कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। Absolutely. सर आपने आपके जिस भी इंडस्ट्री में आप गए हैं वहाँ पर डेफिनेटली एक रिमार्केबल पोजीशन आपने गेन किया है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कुछ भी नेक्स्ट करेंगे तो आई एम श्योर सबको दिखेगा कि ओके देयर समथिंग न्यू दैट यू आर डूइंग। वी हैव वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज व्हिच इंडस्ट्री विल ग्रो इन फ्यूचर? ऐसा होता है कि इस चीज का ज्यादा मार्केट है, हम लोग क्या हम सोचते हैं बिजनेस के पहले कि इस चीज में काफी प्रॉफिट होगा तो ये करें? क्योंकि जब आपने ऑटोमोबाइल में कदम रखा था उस टाइम पर इसको खतरे का बिजनेस बोलते थे शायद छिंदवाड़ा में, मैंने ऐसा सुना है। बट यू टेक द रिस्क, यू टुक द रिस्क एंड टुडे यू टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल। तो आपके हिसाब से क्या इंडस्ट्री है जो फ्यूचर में बहुत बूम करेगी? देखिए, एज एज सच देखिए, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, और जहाँ जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो एक्सपेंशन मतलब हर चीज में प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ होती है। जहाँ जैसे आबादी बढ़ती है तो जरूरत तो आवश्यकता है हर चीज में, हर सेक्टर बढ़ती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो ऐसे भी सेक्टर्स हैं व्हाट यू कैन से कि जैसे मान लो कोई डिजिटल मीडिया हो गया, या आप कह सकते हो एग्रीकल्चर की जैसे बात हुई थी वो हो गया। अब जैसे छिंदवाड़ा में लोगों ने वेयर हाउसेस बहुत बना डाले हैं कि वेयर हाउस बना रहो भाई, वहाँ पे बहुत किराया आएगा, या बहुत क्रॉप हमारे अच्छी होती है। तो ऐसे देर आर सम
there are some fields which you can choose yourself. Okay. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन कि बिजनेस शुरू करने के पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और बिजनेस एथिक्स कितना इम्पोर्टेंट है और बिजनेस एथिक्स क्या क्या होना चाहिए जब आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बिजनेस एथिक्स की जहाँ तक हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने आप के साथ मतलब जो हमने प्लान किया है वो हम पूरा मतलब हम पहले अपने आप को जस्टिफाई करें कि हमने पूरी मेहनत या पूरी जो सोच हमारी थी जो हमने उसको लगाया कि नहीं लगाया। रही बात हम जो भी इफ यू आर डीलिंग कस्टमर्स यू कैन से इफ यू आर विद बैंकर्स, तो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो जरूर पूरे हों, हमारे वर्ड्स खराब नहीं होने चाहिए। हमारे अगर मान लो इफ यू आर प्रॉमिसिंग फॉर गिविंग समथिंग, मतलब हमने मान लो किसी को 1 रुपया प्रॉमिस किया तो एक की जगह 1.25 आ जाए वो ठीक है, लेकिन प्रॉमिसिंग रहना चाहिए, कमिटमेंट्स हमारे पूरे होना चाहिए वेदर इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड। यस सर एक और क्वेश्चन है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज जॉब या बिजनेस फॉर यूथ विच इज गुड इन लॉन्ग टर्म, आने वाली जनरेशन के लिए क्या बिजनेस है या जॉब है, आपका क्या ख्याल है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं तो बोलूंगा कि हम तो बिजनेसमैन हैं तो लगता है कि बिजनेस ही करें, कभी कभी लगता नहीं जॉब वाले ज्यादा सुखी हैं कि 10 से 8 की ड्यूटी होगी और चलो अच्छा है तो ताला लगा के आ गए दुकान से तो अपना काम माइंड फ्री हो गया चलो। बट ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें भी रहती है और ये फेज होता है, एक मैनर एक फेज ऑफ लाइफ है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा, मेरे फादर बताते हैं जो पहले जॉब करते थे अब उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन इट इज अ फेज, इट इज अ अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे राइट, ये ऐसा ये पॉइंट कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि जहां आपकी फिक्स्ड इनकम को छोड़ के आप वेरिएबल पे जा रहे हो तो आर यू केपेबल ऑफ टेकिंग दैट रिस्क और इज दिस द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। तो ये तो एक पर्सनल लेवल का डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि क्या होता है अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव बैकअप तो रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है। और रिस्क ऐसा कोई आज कोई बिजनेस बचे नहीं ना कि मोनोपोली वाले की हाँ आपने अपन ने ये चीज का काम किया तो लाइन लगा के काम होने वाला है, कस्टमर्स एकदम लाइन लगा के हमारे लिए खड़े, दिस वोंट हैपन। तो मेरा हाँ तो इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम की बिजनेस और जॉब होता है कि अब आपकी प्रपोजिशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आप किस से पॉइंट ऑफ उस पे खड़े हैं, उस पे आपको एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड। ओके, और एक और क्वेश्चन हमारे पास आया कि जॉब के साथ आप साइड बिजनेस कर सकते हैं या कितना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अभी जिसके पास जॉब है और वो बिजनेस के बारे में अगर सोच रहा है तो वो एकदम से नहीं सब छोड़ के बिजनेस में चला जाएगा। सो इट्स लाइक धीरे धीरे पहले साइड बिजनेस में जाते हैं, जब लगे कि ओके थोड़ा हमें फायदा हो रहा है तब हम अपना फुल टाइम क्विट करके फिर अपने बिजनेस को अपना फुल टाइम बना लेंगे। तो देखिए अगर हमने हमारे स्किल्स का सेट ऑफ स्किल्स देखता है आदमी, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, होता क्या है कि हम जिस चीज के लिए पहले कमिटेड हैं, हमने साइड बिजनेस का तब सोचना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम कमिटेड है क्या हम हमारा पूरा 100% दे रहे हैं, या हमें हमें जो जिम्मेदारी हमने ली है अभी वो हमारी पूरी बखूबी हम निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। अगर वो सब चीजें हो रही है तो वेल एंड गुड, यू कैन थिंक ऑफ दिस, बट आफ्टर स्टार्टिंग दैट थिंग दैट न्यू बिजनेस इट शुड नॉट अफेक्ट योर एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस। ये बैलेंस करके चले और नो डाउट करना चाहिए क्यों, पर लेकिन अब साइड बिजनेस मतलब आप टाइम कितना स्पेयर कर सकते फिर वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू की काफी पर्सन। बात आ जाती है। टाइम मैनेजर जी। सर ये क्वेश्चन खैर मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है, बट कोई पूछ रहा है कि फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद एज गैप को कैसे कम करें। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट आप क्या पूछना चाह रहे हो। वो इफ आई मतलब मैंने अगर सही इंटरप्रेटेड किया उनका क्वेश्चन तो बताता हूँ मैं। रिसेंटली आई हैड आल्सो जॉइंड अ क्लास फ्रॉम अ बिजनेस कोच, तो उनका भी वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा था कि मेरे फादर और मेरे सोच में आज ही इज 55 ईयर्स एंड आई एम 20, हाँ जनरेशन की क्या आता है, हम कुछ डिसीजन बोलते हैं वो नहीं करते। इट डज हैपन, होता क्या है हमारे फादर इस मामले में आई एम लकी, आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे फादर मेरे को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो,
मतलब Okay. ही इज वेरी विलिंग टू टेक रिस्क, अरे नहीं ऐसा करो, हम बैठे करो। तो होता है फैमिली से सपोर्ट या फादर का कहना है, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समटाइम्स मैंने देखा हूँ, कुछ हमारे दोस्त यार भी हैं, कुछ है, कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि फैमिली सपोर्ट इन व्हाट सेंस कि वो इसको इस लाइन पे चलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमको जाना है, लेकिन इट इज अ रिस्क ऑल्सो। तो बहुत बड़ा मतलब होता है उसमें। पर फिर भी मेरा ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं आपस में समन्वय या समझ के बना के काम करने में ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फैमिली फर्स्ट होती है, बट ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इट इज अ मतलब वो प्रपोजिशन बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आप अपने पेरेंट्स से मॉनेटरी सपोर्ट नहीं चाहते हो, एक होता है कि मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो शायद आपको बहुत ज्यादा यस। मिला है। एंड आई थिंक आने वाली जनरेशन के पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए? दे शुड सपोर्ट देयर किड्स मॉरली, अगर उनका कुछ मन है अलग करने का तो। बेसिकली मॉरल सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आजकल फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम बात करें, हमारे फोर फादर्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब मतलब डिवाइड हुआ था, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे, तब से वो उन्होंने वहाँ पूरा हमारा बिजनेस था, सेटअप था, सब छोड़ के आके यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जुन्नार देव करके एक जगह है, वहाँ उन्होंने आया, फिर वहाँ हैंडमेड सोप फैक्ट्री बनाई, फिर वहां से छिंदवाड़ा शिफ्ट हुए। उन्होंने वो समय देखा है कि when मतलब आज तो हम जाते हैं तो मूवी टिकट पे 200 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्होंने वो समय देखा है कि नहीं, हम तो बहुत पिक्चर देखते थे, हमारे फादर बताते, पर हमको पता है वो कितनी वो ही मतलब उन्होंने ही हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम बस ऑल्सो। हमने तो कितनी बार बस में गया होंगे, मुश्किल से याद नहीं होगा कि 10 बार भी नहीं बैठे होंगे। तो ये सब चीजें है तो सही। मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बिजनेस के लिए पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज जिस बिजनेस में जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, जैसे मान लो ये आई डोंट नो कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर खून की आवश्यकता होती है फॉर अ बीइंग, फॉर अ फिट ह्यूमन बीइंग, लेकिन मान लो अगर कुछ 400-500 ग्राम भी कम हो जाएगा तो हमें डेफिशिएंसी लगेगी। तो एक वर्किंग कैपिटल उतना पर्याप्त तो होना चाहिए जो जरूरत होती है। जी, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक को-वर्कर्स एंड स्टाफ को कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर आई थिंक बहुत सारे शोरूम्स बंद हैं, बहुत सारे चीजें नहीं खुल रही हैं, तो इस समय कैसा डील करना चाहिए? बेसिकली टू कीप इन टच विद देम। उन्हें कहीं हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, तो हम जरूर हेल्प करें। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात कहीं सलाह की होती है, कहीं किसी को डॉक्टर को दिखाना है, कहीं किसी को एडमिट कराना है, कहीं क्या होता है, अपना अपना दायरा होता है, उनका दायरा सीमित होता है। आज हमारा दायरा बड़ा है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हम मदद कर सके या कोई सही गाइडेंस दे सके। तो मतलब बेसिकली हम किसी के कुछ, किसी के अपने वाले अपने के कुछ काम आ गए तो वही एक बहुत बड़ी हमारे लिए चीज है। तो एक एसोसिएशन, एक अच्छा टच में रहना, व्हाट आई फील सो कि वो मोटिवेटेड रहता है, उनको लगता नहीं हमारे साथ हमारे फैमिली वाले खड़े हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ खड़ा है। तो दैट इज गुड थिंग। ऑलराइट, तो आई थिंक दैट्स इट। इतने क्वेश्चंस थे हमारे लिए। आई थिंक हमने काफी कुछ आपसे सीखा, काफी कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें एडवाइस मिली। So thank you so much, Shobit sir, for joining in with us. And Sinwar Time is really grateful to have you here. Thanks a lot. Thanks a lot to Chhindwara Times. Thanks a lot to Bhumika, Karan, and Akshay, Anuj, and all Blumex team to make this happen. And बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये जो आप लोगों ने इनवाइट किया। एंड मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि द की टू सक्सेस इज नॉलेज। कि ठीक है, काम तो हम करते हैं, सब करते हैं, नॉलेज के साथ साथ हम अपने बेसिक्स पे स्टिक करें। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you, sir. I think एक क्वेश्चन और आया है कि कोविड यस में प्लीज। बिजनेस बंद हो गया है, हौसला नहीं है अब, फिर क्या करने का, फिर कुछ करने का, तो कोई टिप? आई देखिए थिंक क्या है, आपने काफी कुछ हमें बताया, बट मैं चाहती हूँ कि रात के सोबत से बाद, ही आंसर मिले। रात के बाद सुबह भी आती है। दिस शैल टू पास एक कहानी थी, Absolutely. आप लोग को अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगी कि कोई राजा था, वो जंगल में जाता है शिकार करने, वो फंस जाता है, फिर उसको धीरे धीरे सुबह, कुछ कहानी है, मैं एग्जैक्टली लंबी कहानी है बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये समय निकल जाएगा, बिजनेस खुल के आएंगे, खुल के उठेगा, बहुत पैसा आएगा मार्केट में, सब पॉजिटिविटी होगी, और सब कुछ अच्छा होगा।
विद अ पॉजिटिव सोच। हमने अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए और ज्यादा दिन की बात नहीं है, काफी पहले जो बुरा वक्त गया है उससे अच्छा ही आएगा। Absolutely. तो आई थिंक बहुत ज्यादा हमें होप्स रखने की जरूरत है, हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आई मीन ऐसा नहीं सब होता कि सक्सेस हर दिन मतलब जो हमने जो सक्सेस देखी है ना, सिर्फ सक्सेस ही नहीं, रात के बाद दिन भी आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। इट इज अ साइक्लिक इंडस्ट्री, कोई भी साइक्लिक होती है, पीक टाइम भी आता है, फिर थोड़ा स्लैक पीरियड भी आता है। तो वन शुड वेट ऑन, थोड़ा पेशेंस रख के हमने काम करना चाहिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और सब अच्छा हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि जो एमबीए नहीं कर सके उनके लिए बिजनेस लर्निंग के लिए सबसे अच्छा कोर्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जो लोग एमबीए नहीं कर पाए? मेरा तो ऐसा कहना है कि जो एमबीए नहीं कर पाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट चाहे वो अपने दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी पहचान वाले हैं, उनको जिस इंडस्ट्री में अगर लर्निंग करनी है वो जाके अपने, उनके बात पैसों की नहीं होती है, बात सीखने की होती है। कोई हम किसी स्कूल में जाके हम पैसे दे के सीखते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ तो आप सैलरी, मतलब किसी के यहाँ जाओगे, काम करोगे, सैलरी मिलेगी उल्टा। तो दैट शुड बी द पॉजिटिव अप्रोच कि हमने एम्प्लॉयर के लिए इतना कुछ कर दे कि यार वो अपने आप से उपत के बोले नहीं यार ये बंदे के बिना तो मेरा काम नहीं चलता। तो एक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। जिस इंडस्ट्री में आपकी इच्छा है या जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करके दिखाना चाहिए। क्या क्या ये जो बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, आपका ड्रीम और पैशन क्या है? और एक क्वेश्चन इसमें मैं अपना ऐड करती हूँ कि यू वर वेरी यंग जब आपने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया था, तो तब कुछ ऐसा था कि यही आपका पैशन है या उस टाइम आप कुछ और करना चाहते थे, बट देन यू गॉट इनटू योर फैमिली बिजनेस? नहीं, एज सच कोई ये तो नहीं था। इट वाज डिसाइडेड, या माइंड में था कि डैडी को हेल्प करनी है और डैडी का बिजनेस ही ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ जो लर्निंग उस समय होता था, कई बार मैं उनके साथ बैठता था तो बहुत गलतियां भी करते थे, वो हमको सिखाया उन्होंने और बहुत नर्चर किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब फैमिली बिजनेस ऐसा कोई अलग से ड्रीम नहीं था, बट इट इज अ ड्रीम कि जहां उन्होंने जिस लेवल पे हमको ले गए हम उससे और नए नई ऊंचाइयों पर हम हमारे बिजनेस को लेके जाएं, ये एक जरूर ड्रीम था। एंड वी आर स्टिल गोइंग ऑन, उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। भगवान करे और आगे तरक्की मिले, आप लोग का साथ मिले सबका। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक पूरे छिंदवाड़ा का सपोर्ट है आपके साथ। हम सबको आई थिंक देव इंटरनेशनल का ओपनिंग ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, एंड आई थिंक एवरीबडी सपोर्टेड दैट and everybody was very happy that okay, finally we have a big and great restaurant here in Chinwara. So support, so I should say that you have it from every one of us. थैंक यू, uh, थैंक्स अ लॉट। one I think this should be the last question. लोन लेकर बिजनेस करने में कितना रिस्क है? देखिए मैडम, लोन लेना एक अच्छे बिजनेस में इक्विटी, अपनी पैसा भी होना बहुत जरूरी है। जैसे जनरल जो प्रपोजिशन हम डिस्कस करते हैं कि 50-50 एटलीस्ट आधा पैसा हमारा खुद का हो, घर का हो, और आधा पैसा बैंक का हो, तो प्रपोजिशन वर्क करती है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस, अगर लेकिन फिर हमारा माइन्यूट वॉच होना चाहिए बिजनेस के ऊपर कि हमें कितना पैसे आ रहे हैं, व्हाट वी आर अर्निंग। हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो कितना हमारा खर्चा है, कहाँ जा रहा है। So there should be a minute watch on your expenses and your operations, what you can say, उसमें हमारा एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके, ठीक है। आई थिंक आपने सभी के आंसर्स, सभी के क्वेश्चंस को आंसर किया है। सो आई थिंक टू दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर विद अस, हु जॉइंड आवर लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिला हो और किसी को कोई निराशा नहीं है, बिकॉज अगर है तो आप अपने क्वेश्चंस अभी भी डाल सकते हैं। यू स्टिल हैव फ्यू मिनट्स, but thank you so much, sir, for joining in. Thanks a lot. Thank you once again. Thanks a lot to Chindwara Times team. Thank you, Bluemax. Thanks a lot. Thank you. Have a good evening, everyone. Thank you.